एक वाक्य बताऊं, फिर आगे बात पे चले जाएंगे, लेकिन ये वाक्य सुन लो मेरे प्यारो, फिर आगे चलो न चलो, लेकिन बहुत प्यारा। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है मक्का में एक औरत है, बेवा औरत, साथ में बोलो, मक्का में बेवा औरत है। बेवा औरत उसको बोलते जिसका हस्बैंड नहीं है, गुजर गया हस्बैंड, इंतकाल हो गया, और वो औरत ने ईमान कबूल, उसका एक बच्चा है 8 साल का। बोलो वो बेवा औरत का बच्चा कितने साल का? 8 साल का बच्चा। वो एक दिन अपनी माँ के गले लगा। भाई बच्चा तो बच्चा है और माँ तो माँ है, माँ की जगह कोई और तो आ नहीं सकता ना। वो 8 साल का बच्चा माँ के गले लगा और रोते रोते कहता है, अम्मा तो रोजाना फटा हुआ कपड़ा पहनती है, मक्के की सारी औरतें देख कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, कितने कलर वाला कपड़ा पहनती है, माँ तू रोजाना एक ही कपड़ा पहनती है, वो भी फटा हुआ, और माँ तेरा कपड़ा कितना फटा हुआ है। वो 8 साल का बच्चा कहता है, माँ ने उसको गले लगाया, कहा बेटा तू यतीम है, तेरा बाप नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरा शोहर नहीं है। और कहा बेटा मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, मैं लोगों के घर काम करती हूँ, जो कुछ मिलता तुझे खिलाती हूँ, अब मैं फटा हुआ कपड़ा पहनूं तो उसमें क्या है बेटा। बेटा कहता ना अम्मा मेरे को नहीं अच्छा लगता कि सारी औरतें अच्छा कपड़ा पहने, मेरी माँ फटा फटा पुराना कपड़ा पहने। माँ ने कहा बेटा सब्र कर ले, तू बड़ा होएगा, कमाएगा, फिर तेरी माँ बहुत अच्छा कपड़ा पहनेगी। लेकिन 8 साल का बेटा जिद करने लगा, माँ चचा के पास बहुत पैसा है, मेरे को सबने बताया चचा के पास बहुत पैसा, और मेरे बाप की जमीन भी चचा के पास है। तो माँ ने कहा नहीं जाना, वो चचा बहुत जालिम है, बहुत मारेगा तेरे को। तो भतीजे ने कहा, वो बच्चे ने कहा चचा के पास जाऊंगा, मैं थोड़ी जमीन मांगूंगा, प्रॉपर्टी थोड़ी मांगूंगा, जायदाद थोड़ी मांगूंगा, सिर्फ चचा को बोलूंगा मेरी माँ को एक चादर दे देना। एक उस जमाने में चादर उड़ा करती थी औरतें, एक माँ ने बहुत मना किया, लेकिन 8 साल का बेटा, अम्मा एक बार तो चचा के पास जाने दे, मेरा चचा थोड़ी मेरे को धक्का मार के निकाल देगा। माँ ने कहा जा बेटा। बेटा गया किसके पास? चचा भी ईमान कबूल किया हुआ, और चचा अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ये गया जाके कहा चचा, और चचा मेरी माँ का कपड़ा फटा हुआ है, चचा मेरी माँ के लिए एक चादर दे देना, एक चादर दे देना। और बेचारा बच्चा 8 साल का मुंह से बोलता, मैं अपने बाप की जायदाद मांगने नहीं आया, विरासत मांगने नहीं आया, एक चादर मांगने आया है। वो चचा ने जो मारा विसनगर वालों, जो 8 साल के बच्चे को मारा मारा मारा, आखिर में पत्थर उठा के सर पे पटक दिया। उस सर एक तरफ से फटा और खून बहना, ये बेचारा बच्चा तड़पता कांपता भागे जा रहा है, बदन से खून बह रहा है, ये भागे जा रहा, मेरे को बचाओ ना, मेरे को बचाओ ना, भागे जा रहा भाग। और चचा जोर से क्या बोलता, तेरी माँ मरे तो कफन का कपड़ा भी मांगने मत आना, तेरी माँ मर जाए कफन का कपड़ा भी मांगने मत आना। ये बच्चा बेचारा 8 साल का भागे भागे जा रहा। हम रास्ते में कोई मिला, उसने बच्चे को सहारा दिया, क्या हुआ बेटा, ये क्या लहू लुहान हो गया? तो कहा चचा ने बहुत मारा, मैंने एक चादर मांगा माँ के लिए तो मेरे चचा ने बहुत मारा। तो जो मिला ना वो भी ईमान वाला, उसने कहा एक काम कर, ये चचा वचा के पास जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, काबे के पास जा, एक मोहम्मद नाम के बैठे होंगे, एक मोहम्मद नाम के बैठे होंगे, उनके पास चला जा, वो तेरी अम्मी के लिए चादर दे देंगे। तो वो बेटा कितना फर्मा बरदार, ना अब नहीं जाऊंगा, अब माँ के पास जाऊंगा। और मेरे दोस्तों माँ और बेटे में अजीब ताल्लुक होता है। बेटा यहाँ मार खाया, वहां माँ दरवाजे पर खड़ी पहले से रो रही है। ये कनेक्शन अल्लाह ने बनाया है। बेटा कहीं भी होगा, माँ कहीं होगी, लेकिन बेटे को तकलीफ होती है तो माँ को तकलीफ होती है। वो बेटा रोता रोता अपनी माँ के पास जाता, माँ ने दूर से देखा मेरा 8 साल का बेटा, फटे हुए कपड़े और मालूम नहीं कैसा खून आता, और माँ दौड़ी दौड़ी गई, बेटे को गले लगाया, बेटा पहले मना किया था मत जाना। और बेटा कहता माँ बहुत मारा चचा, बहुत मारा, हाथों पे मारा, पाँव पे मारा, सर पे पत्थर मारा, मुझे इतनी गालियां दी, मुझे बहुत खराब खराब गालियां दी माँ। माँ बेटे को ले गई, 8 साल का बेटा माँ ले गई, नहलाई धुलाई, सारे जख्म पे पट्टी वट्टी लगाई। जब सारे जख्म पे पट्टी वट्टी लगाई, माँ ने कहा बेटा जैसा भी मैं रहूं ना, मेरे को रहने दे, तेरी जिंदगी अच्छी है। तो बेटा क्या कहता है, माँ एक और पता मिला है, एक और एड्रेस मिल गया है, वहां जाके चादर मांगो। माँ ने कहा तुझे कौन सा पता मिला? कहा काबे के पास कोई रहते हैं मोहम्मद नाम के, बोलो सल्लल्लाहु। वो माँ जो अब तक गले लगा रही थी ना बेटे को, कहा बेटा क्या बोला? कहा मोहम्मद। माँ ने जोर से बेटे को धक्का दिया, कहा ये नाम अपने घर में नहीं लाने का, ये नाम अपने घर में नहीं, ये तो जादूगर है, ये तो शायर है, ये तो काहिन है, ये तो नजूमी है,
ये तो मजनून है, मजनून, दिमाग नहीं। सच बताओ मेरे दोस्तों, मक्का वाले ऐसा बोलते थे ना हमारे नबी को? अरे बोलो ना, बोलते थे ना? कुरान में लिखा, कुरान में कैसा, सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी। हाँ, कुरान में लिखा 27वें पारे में, कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून क़ुल तरब्बसू फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन। वो माँ ने बेटे को हटा दिया, कहा ना वो तो जादूगर है। बेटा क्या कहते हैं, माँ एक बार जाने तो दे। तो माँ ने कहा फिर मार खाएगा? कहा माँ भाग के आ जाऊंगा, अब मार नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बार माँ जाने तो दे। बहुत देर तक माँ और बेटे में बात चली। आखिर में माँ ने कहा जा, चला जा। माँ बोली मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, जा लेकिन सलामती के साथ वापस आ जाना। बोलो ये 8 साल का बेटा जा रहा, किसके पास पहुंचा? काबे के पास। मैंने किसके पास? काबे के पास। काबा, अब काबे के पास बहुत सारे लोग बैठे। 8 साल के बच्चे में हिम्मत नहीं कि पूछे कि मोहम्मद कौन है। भाई इतने सारे लोग बैठे, किसको पूछे कि मोहम्मद कौन है? वो 8 साल का बच्चा खुद हदीस बयान करते कि मैं कई मर्तबा काबे के पास गोल गोल घूमा और सबका चेहरा दिखता था, हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को पूछूं कि मोहम्मद कौन है। लेकिन वो 8 साल का बेटा कहता मैं जितनी मर्तबा घूमा, एक को मैंने देखा उससे बढ़कर खूबसूरत किसी का चेहरा ही नजर नहीं आता था। एक को मैंने देखा जिसका चेहरा बार बार जैसे लाइट मारता था, चमकता था, उनके नाक पर जैसे एक रोशनी आती थी। कहते मैं हिम्मत करके गया, मैं सोचा यही मोहम्मद होंगे। मैं गया और मैंने कंधे पे हाथ रखा और धीरे से पूछा मोहम्मद, आप मोहम्मद? कहते जैसे मैंने कहा उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा और कहा मैं मोहम्मद, तुम कौन? तो बेटा कहता है, वो 8 साल का बच्चा कहता मैंने कहा मैं यतीम हूँ। क्या कहा मैं? और 8 साल का बच्चा कहता सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। ये खड़े हो गए, बोलो हमारे नबी खड़े हो गए। कहते मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। खड़े हो गए, मुझे गले लगा लिया और गले लगा कर कहा तू यतीम है ना, मैं भी यतीम था। तेरी माँ बेवा है ना, मेरी माँ अमीना भी बेवा थी। मुझे मालूम है कि यतीम कैसे जिंदगी गुजारता है, मुझे मालूम है एक बेवा कैसे जिंदगी गुजारती है। वो 8 साल का बच्चा कहता मेरे नबी ने इतना मुझे अच्छे तरीके से गले लगाया, इतना प्यार किया। 8 साल का बच्चा कहता 8 साल में किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा था, लेकिन कहते ये मोहम्मद ने मुझे इतना प्यार किया। और बार बार बोले मैं तेरी यतीमी समझता हूँ, मैं भी यतीम था। मैं तेरी माँ बेवा है समझता हूँ कितनी दुखियारी होगी, मेरी माँ अमीना भी बहुत दुखियारी थी। कहते हैं वो 8 साल का बच्चा कहता है कितनी देर तक मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, फिर मुझे कहा कुछ चाहिए, सामने से कहा कुछ चाहिए। तो मैंने कहा मेरी माँ के लिए चादर चाहिए। 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम ये मोहम्मद क्या मोहम्मद थे। मैंने कहा चादर चाहिए, न दाएं देखा न बाएं देखा, न आगे देखा न पीछे देखा, अपनी चादर मुबारक निकाली। कहा जा तेरी अम्मा को ये चादर ओढ़ा देना। अपने 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 ऊपर जो कंधे पर चादर थी वही निकाली और कहा जा अपनी अम्मा को अपने हाथों से ओढ़ा देना। सच बताओ मेरे दोस्तों, हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? दुनिया का कितना भी ब्रांडेड कपड़ा होगा मगर नबी के कपड़े का तो मुकाबला नहीं कर सकता। नबी का कपड़ा वो कपड़ा जिसका जिक्र आसमानों पे होता है। अरे बोलो ना नबी के कपड़े का जिक्र पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर। सियाबक मेरे नबी के कपड़े, बोलो सियाबक मेरे नबी के। और आपको मालूम है हमारे नबी का कपड़ा कितना अच्छा था मालूम है? हजरत अली फरमाते मेरे नबी ऐसे कपड़ा चादर रखते थे। हजरत अली फरमाते मेरे अल्लाह की कसम चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। वो चादर हमारे नबी ने यतीम बच्चे को दे दिया। ये भी नहीं पूछा कि तेरा धर्म कौन सा है, ये भी नहीं पूछा कि तेरी माँ ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
ये भी नहीं पूछा कि तुम अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये भी नहीं पूछा कि तुम मोहम्मद को पैगंबर मानते हो कि नहीं मानते हो। 8 साल के बच्चे को गले लगाया, तू यतीम मैं भी यतीम, तेरी माँ बेवा मेरी माँ भी बेवा, किसी और से मांगने मत जा, ले ये चादर लेकर जा, अपनी माँ को उड़ा देना। वो 8 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता चादर को लेके जा रहा, चले जा रहा। माँ दरवाजे पर खड़ी है, माँ ने देखा बेटा चादर लेके आ रहा, तो माँ ने पहला सवाल पूछा, क्या कहा मोहम्मद ने, क्या कहा? माँ कुछ नहीं कहा, मुझे गले लगाया। और क्या कहा मालूम? 8 साल के बच्चे ने ऐसा गले लगाया, आज तक मक्के में किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा, आज तक मैं समझ गया था मेरे ऊपर कोई नहीं है, आज लगा नहीं मोहम्मद मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर कोई है जो मुझे प्यार करता है। को क्या कहा? माँ चादर दी है, कोई धर्म वरम की बात नहीं की है, ये चादर दी और मुझे कहा अपने हाथों से ओढ़ा देना। आ माँ इधर आ जा, मैं अपने हाथों से तुझे चादर ओढ़ाऊंगा। 8 साल के बच्चे ने यूं चादर पकड़ी, जैसे माँ के कंधे पर रखा, माँ ने जोर से चीख मारी और कहा जा बेटा जा, काबे के पास जा, तेरे मोहम्मद को बता दे तूने भी कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया, जा बेटा बता दे, मोहम्मद को बता दे तूने भी कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया। वो नबी इतने रहमत वाले थे। एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है? बूढ़ी बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े ओपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया। वो और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहां बाजार जाएगी और कहां वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहां पर पहुंची, और 2 ठेले भर के सामान खरीदा। बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले। वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा, दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ से बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती गांव, अम्मा कहां से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, माँ मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा
दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते। તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ का छे, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था। आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है? कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत? कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया। कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात? कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो। कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है। बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ वैसे, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा? बताओ पूछा हमारे नबी ने? नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है? तो अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद, जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ, लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ, मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो? अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ।
और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है और क्या जुमला बोलती है मालूम? वो माँ बोलती है, अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तो वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? मां थी हकीकत में? हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो मां रुखसत हो गई थी। ये मां तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए, वो अखलाक दिए कि एक बुरी मां ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं। इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं। कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? आज दिल को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? का नाना अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं। उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना, नाना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये घमंड किस बात का है? नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं, बताओ ना क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा। और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, घमंड मत करना, इसलिए कि तेरी असलियत को देख ले। माँ का नापा खून और बाप के मनी का नापा कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कहता, अलम यकुन नुतफा मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़ा फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर अला अन युहयियल मौता। आज पैसे आ गए, थोड़ा घर मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो मेरे दोस्तों किसी गरीब को देखने को तैयार नहीं। कुर्बानी का गोश्त भी तो जमा होएगा ना घर में। मेरे प्यारो, मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक बिहार के मौलाना आए थे, रोते रोते कहता था, मौलाना क्या ईद हमारी, कैसी ईद हमारी? कहा हमारा पूरा गांव पानी में बर्बाद हो गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। वो औरत क्या ईद मनाएगी जिसका 3-4 दिन पहले शोहर दुनिया से गुजर गया? वो बच्चा क्या ईद मनाएगा जो यतीम हो गया? वो माँ क्या ईद मनाएगी जिसका जवान बेटा पानी में बह गया? ये तो अल्लाह का करम है कि हम भूखे भी न रहे, प्यासे भी न रहे। अल्लाह ने हम पर कोई इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा एक जुमला कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, तू डर जा, जो अल्लाह वहां भेज सकता वो यहां भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अपनी माँ, अपने माँ बाप का ना बना वो किसी और का क्या बनेगा? करोगे माँ की खिदमत करोगे? आपसे दिल साफ करो। दिल ये है ना, इससे बात नहीं करता, उससे अरे जा भाई जा, बड़े भले कोई भी होवे, उम्र में भले छोटा होवे, जाके बोल, सर पे हाथ रख, मेरे को माफ कर दे। वो बोले भी ना कि गलती मेरी, ना 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 ना, तेरी गलती नहीं, तेरी गलती होती तो तू आया होता, मैं आया ना तेरे पास, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे। और बोलो, जाके बोलो कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे को माफ कर दे। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मरने से पहले दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजा दूंगा।
करेंगे, बोलो करेंगे, आज से ये सब मत करो। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियाँ है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है। तो क्या होगा? अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, ना 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 तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसाड़ का, तेरे को क्या सवाल, ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां का है। अल्लाह कहता मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा, वो ही जन्नती होगा।